नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तुलना। भाभी, इस घर में आपका हमेशा स्वागत है, लेकिन अब इस घर के भी कुछ नियम होंगे। यह सुनते ही सास सरोज देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ननद काव्या ने वहीं खड़े खड़े कह दिया, यह घर मेरे माँ बाप का है, मुझे कोई नियम नहीं बताएगा। लेकिन उस दिन रिया ने ना तो अपनी आवाज ऊंची की और न ही बहस की। उसने सिर्फ इतना कहा, नियम सबके लिए बराबर होंगे। रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके पति रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। घर में उसकी सास सरोज देवी और रोहित की बड़ी बहन काव्या थी। काव्या की शादी को भी 2 साल हो चुके थे, लेकिन वह हर महीने मायके आती थी। उसका मायका आना किसी को बुरा नहीं लगता था, लेकिन आते ही वह पूरे घर पर अपना अधिकार जमाने लगती थी। रसोई में क्या बनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, हर बात में उसकी दखलंदाजी रहती थी। यहाँ तक कि रिया किससे फोन पर बात करेगी, यह भी काव्या पूछने लगी थी। सरोज देवी भी बेटी की हर बात को सही मानती थी। अगर काव्या किसी बात पर रिया को डांट देती तो सास कभी बीच में नहीं बोलती थी। उल्टा कहती, वह इस घर की बेटी है, उसे बोलने का पूरा हक है। रिया ने कई साल तक सब कुछ चुपचाप सहन किया। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि काव्या बिना पूछे रसोई का सामान अपने घर ले जाने लगी। कभी घी, कभी राशन, कभी सूखे मेवे और कभी बच्चों के लिए रखे फल। अगर रिया कुछ पूछ लेती तो काव्या का जवाब होता, अपने ही घर से तो ले रही हूँ, तुझे हिसाब लेने की क्या कुछ जरूरत है। एक दिन रोहित महीने भर का राशन लेकर आया। रिया ने पूरा सामान गिनकर अलमारी में रख दिया। 2 दिन बाद जब उसने अलमारी खोली तो उसे पता चला कि काफी सामान गायब था। पूछने पर मालूम हुआ कि काव्या सुबह आई थी और अपनी जरूरत का सामान लेकर चली गई। रिया ने सरोज देवी से सिर्फ इतना कहा, माँ जी कम से कम बता तो दिया कीजिए। सरोज देवी नाराज होकर बोली, बेटी अपने मायके से 2 चीजें ले गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया। मैंने ही उसे फोन पर बताया था कि आज उसका भाई राशन लेकर आया है। उस रात रिया देर तक जागती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि समस्या काव्या के मायके आने की नहीं थी। असली समस्या यह थी कि वह बिना किसी सीमा के घर की हर चीज को अपना अधिकार समझने लगी थी। अगले दिन रिया ने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। उसने कोई शिकायत भी नहीं की। उसने सिर्फ मन ही मन फैसला किया कि वह किसी को मायके आने से नहीं रोकेगी, लेकिन इस घर के लिए ऐसा नियम जरूर बनाएगी जिसे हर व्यक्ति को मानना होगा, चाहे वह बहू हो, बेटा हो या बेटी। अगली सुबह रिया रोज की तरह सबसे पहले उठी। उसने नाश्ता बनाया, बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेजा। इसके बाद उसने ड्राइंग रूम की मेज पर एक छोटी सी डायरी रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, घर का सामान और खर्च का रजिस्टर। जो भी व्यक्ति घर से कोई सामान या पैसे लेगा वह उसमें अपना नाम और सामान लिख देगा। इससे किसी को किसी पर शक भी नहीं होगा और महीने का हिसाब भी साफ रहेगा। अब जब रोहित ने डायरी देखी तो बोला, इसमें गलत क्या है, इससे तो सबको आसानी होगी और मुझे भी महीने का खर्च मिलाने में परेशानी नहीं होगी। रिया मुस्कुराकर बोली, मैंने किसी को रोकने के लिए यह नहीं बनाया, सिर्फ घर का हिसाब साफ रखने के लिए बनाया है। अगले महीने दोपहर में काव्या हमेशा की तरह मायके पहुंची। आते ही सीधे रसोई में गई और अलमारी खोलकर घी और सूखे मेवे निकालने लगी। तभी उसकी नजर मेज पर रखी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाकर पढ़ी और उसका चेहरा बदल गया। वह तेज आवाज में बोली, अब मुझे भी सामान ले जाने के लिए लिखना पड़ेगा। मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई बाहर वाली नहीं। रिया ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, दीदी यह नियम सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। कल रोहित जी ने भी दूध के पैसे इसमें लिखे हैं। माँ जी मंदिर के लिए जो पैसे निकालेंगी वह भी इसमें लिखेंगी। मैं भी अगर अपने मायके कुछ भेजूंगी तो उसमें लिखूंगी। इसलिए यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इतने में सरोज देवी भी आ गई। उन्होंने डायरी उठाकर गुस्से में कहा, बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर नियम लगाने की। रिया ने पहली बार बिना घबराए उनकी आंखों में देखकर कहा, माँ जी मैंने किसी पर नियम नहीं लगाया, मैंने घर का नियम बनाया है। घर नियम से चलता है और रिश्ते प्यार से। अगर दोनों साथ रहें तभी परिवार बना रहता है। काव्या को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में डायरी मेज पर पटक दी और बोली, आज एक डायरी रखी है, कल कहोगी कि मायके ही मत आया करो। रिया ने तुरंत कहा, दीदी अगर मुझे आपको रोकना होता तो मैं दरवाजा ही बंद कर देती। आप इस घर में हमेशा आएंगी, मायका है आपका।
और हमेशा रहेगा। लेकिन घर का सामान बिना बताए ले जाना किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तभी रोहित ऑफिस से कुछ जरूरी कागज लेने वापस घर आ गया। उसने अंदर से ऊंची आवाजें सुनी तो सीधा ड्राइंग रूम में पहुंचा। सामने फटी हुई डायरी पड़ी थी। माँ गुस्से में थी और काव्या रोते हुए बोली, देख लो अपने पति को, अब तुम्हारी पत्नी मुझे मेरे ही मायके में नियम सिखा रही है। रोहित कुछ देर तक किसी से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप डायरी उठाई, उसके फटे हुए पन्ने जोड़े और फिर अपनी बहन से एक सवाल पूछा, दीदी अगर आपके ससुराल में आपका देवर या ननद बिना बताए हर हफ्ते राशन, घी या पैसे ले जाए तो क्या आप उसे भी यही कहेंगी कि यह मेरा घर है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं? काव्या कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। रोहित ने आगे कहा, जब घर की कमाई सीमित हो और मैं एक बार महीने भर का सामान लेकर आता हूँ, फिर हर महीने उसका कुछ हिस्सा बिना बताए चला जाए, तो क्या यह सही है? काव्या ने नजरें फेर कर कहा, वह बात अलग है। रोहित ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, बात बिल्कुल वही है। नियम अगर गलत है तो सबके लिए गलत है और अगर सही है तो सबके लिए सही है। सरोज देवी को बेटे का अपनी बहू का साथ देना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, आज तू अपनी बहन के खिलाफ बोल रहा है? रोहित ने सम्मान से जवाब दिया, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा माँ, मैं सिर्फ सही बात के साथ खड़ा हूँ। बहन होने से किसी को दूसरे के सामान पर अधिकार नहीं मिल जाता और बहू होने से किसी का सम्मान कम नहीं हो जाता। घर का माहौल भारी हो गया। काव्या बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। जाते जाते उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह रिया को इस बात की कीमत जरूर चुकवाएगी। इसके बाद करीब 2 महीने तक काव्या मायके नहीं आई। तीसरे महीने वह अचानक अपने पति विवेक के साथ घर पहुंची। इस बार उसका अंदाज पहले जैसा नहीं था। उसने आते ही कहा, मैं अपना कुछ सामान लेने आई हूँ जो पहले भूल गई थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, जरूर दीदी, जो आपका है वह आपका ही रहेगा। किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद काव्या ने अलमारी खोली और उसमें रखा वह सोने का हार निकाल लिया जो रिया के मायके वालों ने उसे शादी में दिया था। रिया ने तुरंत कहा, दीदी वह मेरा शादी का हार है। काव्या ने बिना झिझक कहा, घर की अलमारी में रखा है तो घर का ही हुआ। तभी विवेक ने पहली बार अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, काव्या यह ठीक नहीं है। किसी की शादी का गहना उसकी निजी चीज होती है। काव्या को उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना पति भी उसे रोक देगा। वह झुंझलाकर बोली, सब लोग मिलकर मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ या वो जिसका पक्ष ले रहे हैं आप? तभी सरोज देवी भी कमरे में आ गईं। अब पूरे परिवार की नजर उन्हीं पर थी। सबको लग रहा था कि हमेशा की तरह वह अपनी बेटी का ही साथ देंगी, लेकिन इस बार उनके सामने ऐसी सच्चाई खड़ी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उनकी नजर काव्या के हाथ में पकड़े हार पर पड़ी और कुछ क्षण तक वह बिल्कुल चुप रही। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काव्या वह हार वापस रख दो। काव्या को यकीन ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, माँ आप भी मेरी गलती निकाल रही हैं? सरोज देवी ने गहरी सांस ली और कहा, गलती आज की नहीं है बेटी, गलती हमेशा से मेरी भी रही है। मैंने तुझे बेटी समझकर हर बात की छूट दी और बहू से हर बात में समझौते की उम्मीद रखी। इसी वजह से आज तुझे लगने लगा कि इस घर की हर चीज पर सिर्फ तेरा हक है। खाने पीने की चीजें थीं तो मैंने सोचा जाने दो, लेकिन आज तू बहू के निजी सामान तक पहुंच गई। अब तुझे समझ आ गया है कि मैंने तुझे प्यार के नाम पर अधिकार और गलत आदत में फर्क करना ही नहीं सिखाया। कमरे में खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रिया चुपचाप खड़ी रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। विवेक ने काव्या से कहा, हार वापस रख दो। रिश्ते अधिकार से नहीं सम्मान से चलते हैं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से हार वापस रखा और रिया के सामने आकर बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर बार यही सोचती रही कि मायका मेरा है, इसलिए मुझे किसी भी चीज के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितनी कभी माँ की थी। रिया ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दीदी मैंने आपको कभी इस घर में आने से नहीं रोका। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में सम्मान और नियम सबके लिए एक जैसे हों। आप मेरी ननद हैं, लेकिन इससे पहले आप इस परिवार का हिस्सा हैं और मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। रोहित ने मुस्कुराते हुए वही डायरी फिर से मेज पर रख दी और कहा, आज से सिर्फ सामान का हिसाब रखने वाली डायरी नहीं होगी, ये हमारे भरोसे की डायरी होगी। जो भी इसमें लिखेगा मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर लिखेगा। सरोज देवी ने सबके सामने पहली बार रिया के सिर पर हाथ रखा और बोली, आज मुझे समझ आया कि बहू घर में आती जरूर है, लेकिन धीरे धीरे वह भी उस घर की जिम्मेदार सदस्य बन जाती है।
अब इस घर का फैसला मैं अकेले नहीं करूंगी, बहू की राय भी उतनी ही जरूरी होगी जितनी मेरी। उस दिन के बाद काव्या पहली की तरह मायके आती रही, लेकिन अब वह बिना बताए कोई सामान नहीं ले जाती थी। अगर किसी चीज की जरूरत होती तो खुद रिया से पूछती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर बहसें होती थी, अब खुलकर बातचीत होने लगी। सबको समझ आ गया कि घर किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होता। घर वह जगह है जहाँ अधिकार से पहले जिम्मेदारी और रिश्ते से पहले सम्मान को जगह मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि मायका बेटी का जरूर होता है, लेकिन बहू भी उस घर में अपना जीवन, समय और मेहनत देती है। इसलिए घर की चीजों पर अधिकार जताने से पहले अपनी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। प्यार का मतलब यह नहीं कि हम हर गलती को नजरअंदाज करते रहें। सच्चा प्यार वही है जो अपने प्रिय व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने से भी रोक सके। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगर आप रिया की जगह होते तो क्या घर के सामान और खर्च का हिसाब रखने के लिए ऐसी डायरी बनाते? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और बराबरी बनाए रखिए। धन्यवाद।